हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वालों में। और आज हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ यूज़ केस डायग्राम। ठीक है, मैं इस डायग्राम के जो नोट्स बनाऊंगा वो भी आपको दे दूंगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से ये नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन इसमें मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि आप कैसे केस डायग्राम यूज़ केस डायग्राम बना सकते हैं। और बिल्कुल ईजी है, एक बार आपने देख लिया तो आप कोई भी चीज़ का या फिर कोई भी सिस्टम का आप केस डायग्राम यूज़ केस डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कुछ उसके नियम है, कुछ रूल है, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, मतलब याद रखने मतलब कुछ ऐसा आपको ड्रॉ करना है जैसे कि आपको कोई भी एक्टर या फिर अब जब भी हम यूज केस डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इतनी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। ये है हमारा एक्टर। एक्टर यानी ऐसा नहीं कि वो जिंदा इंसान ही होना चाहिए। एक्टर यानी कि मान लो मैं एक आपको एग्जांपल दूँ। मान लो आप एटीएम का बना रहे हो यूज केस डायग्राम, तो वहाँ पे आपका एक्टर होगा यूज़र, या फिर बोल सकते हैं बैंक। ठीक है, फिर आप मान लो कोई कॉलेज का बना रहे हो यूज केस डायग्राम, तो वहाँ पे आपका एक्टर कौन हो सकता है? तो कि स्टूडेंट, फैकल्टी, लाइब्रेरियन, ये सब हो सकते हैं आपके एक्टर। ठीक है, तो ये एक्टर की साइन है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्टर क्या करता है, कोई भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये साइन है एक्टर की। ठीक है, फिर दूसरी वाली साइन है ये वाली ओवल शेप, आपने देखी होगी। ये बया करता है यूज केस। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो हम जब भी यूज केस डायग्राम का मैं अभी आपको एग्जांपल एक पूरा ड्रॉ करके दिखाऊंगा तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा जो सिंबल है वो है एक लाइन। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं कनेक्टर। वो दो चीज़ों को कनेक्ट करने वाली लाइन है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टर। फिर जो चौथी साइन है वो है एरो, जो कि वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाली है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? जनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल है जो आपको याद रखना है। और लास्ट वाला हमारा जो सिंबल है वो है डॉट 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 वाली लाइन, जिसको बोलते हैं हम स्टीरियोटाइप। क्या बोलते हैं? STEREO, स्टीरियो टाइप। कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, वो सब भी चीज़ें आपको पता चल जाएगी अभी हम एक सिस्टम का यूज केस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये यूज़ होती है रिलेशनशिप दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? रिलेशनशिप। ठीक है, और इसके अंदर दो टाइप हो सकते हैं। स्टीरियो टाइप के अंदर, रिलेशन के अंदर दो टाइप। पहला वाला जो है ना, वो है हम उसको ऐसे लिखने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए इस तरह लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला है वो लेस देन इंक्लूड, आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी साइन है, ये है पहला वाला। और दूसरा वाला है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा वाला है एक्सटेंड। कौन सा वाला कहाँ पे यूज होता है वो मैं आपको अभी एक डायग्राम शो करके दिखाऊंगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पहले याद रखनी है कि कौन कौन से साइन यूज होते हैं, इतने ही है। ठीक है, कौन सा है एक और बार देख लेते हैं। एक्टर है, यूज केस है, कनेक्टर है, जनरलाइजेशन और स्टीरियोटाइप। उसके अंदर दो आते हैं, इंक्लूड और एक्सटेंड। ठीक है, तो अब हम एक करके देखते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि एक्चुअली यूज केस डायग्राम हमें ड्रॉ करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए एक ड्रॉ करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है यूज केस डायग्राम के लिए वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। हम लोग दो ड्रॉ करने वाले हैं शॉपिंग ऐप पे यूज केस डायग्राम। ठीक है, शॉपिंग ऐप पे आप ये शांति से सीख लीजिए तो आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि दो लोग डायग्राम ड्रॉ करें आपके एग्जाम में तो सेम ही आना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों के डिफरेंट आइडियाज़ के मुताबिक यूज केस डायग्राम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है कि एग्ज़ाम में सेम नहीं आने चाहिए। अभी इसमें करना क्या है, तो यूज़ करने हैं इतनी चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले है एक्टर। तो हमारे शॉपिंग ऐप में एक्टर कौन कौन हो सकता है? ठीक है, तो मेन तो कौन हो सकता है? एक तो होगा कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
ऐसी करनी है साइन, ये एक्टर की साइन मैंने आपको ऊपर दिखाया ना, और यहाँ पे लिख देना है कस्टमर, ठीक है। फिर दूसरा कोई हो सकता है, नहीं हो सकता तो नहीं करने का। अगर आपको लगे हाँ दूसरा भी हो सकता है तो दूसरा भी आपको एक्टर दर्शाना पड़ेगा। तो कस्टमर के अलावा भी कोई हो सकता है ना, जैसे कि है सेलर। कोई कस्टमर तो क्या करेगा, परचेस करेगा, लेकिन कोई सेलर भी होना चाहिए ना यूज केस में, यानी कि हमारी शॉपिंग एक्ट में। तो ये दूसरा एक्टर हो गया, ठीक है। क्या है दूसरा एक्टर, सेलर। यानी कि इन शॉर्ट में क्या कहना चाहता हूँ कि हमारी यूज केस डायग्राम में एक से ज़्यादा भी एक्टर आ सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे रखते हैं 2 एक्टर, कस्टमर और सेलर। फिर हाँ, और एक बात बता दूँ, एडवांस में हम जब सोचे तो आप ये कस्टमर है ना, उसके अंदर भी 2 टाइप के एक्टर आप दिखा सकते हो, ठीक है। मान लो एक हमने ये दर्शाया 2 टाइप के एक्टर, लेकिन कैसे, तो कि कस्टमर भी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक जो है मेंबर, जिसने मेंबरशिप ली रखी है, और दूसरा वाला जो है नॉन मेंबर, ठीक है। तो आप ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो। जितना आप क्रिटिकल थिंकिंग करोगे उतना आपका यूज केस डायग्राम अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग एडवांस लेवल, मेंबर और नॉट मेंबर, किसका लेवल, किसके टाइप है, कस्टमर का, ठीक है। तो हमारे मेनली तो 2 ही हमारे एक्टर है। फिर हमारा दूसरा कौन सा था, दूसरा वाला था यूज केस। अभी यूज केस मतलब यूज क्या है उसका, ठीक है। सिंपली वर्ड हम देखें यूज केस, यूज क्या है उसका। तो कस्टमर क्या कर सकता है, तो कस्टमर कर सकता है ऑर्डर, ठीक है। शॉपिंग ऐप में जो कस्टमर है वो ऑर्डर कर सकता है। फिर मान लो उसने ऑर्डर कर दिया तो वो ऑर्डर कैंसिल भी करवा सकता है। मान लो उसके वहाँ पार्सल या डिलीवरी हो गई और उसको पसंद नहीं आया तो वो उसको रिटर्न भी करवा सकता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में जितने भी आइडिया आप सोच सकते हो उतना आपको सोचना है, ठीक है। लेकिन इस सब को किस में रखना है, ऑल वाले शेप में, और वही है हमारा यूज केस, ठीक है। सिंपली से आपको लास्ट में ड्रॉ कर देने सारे यूज केस। मैं यहाँ पे इतना क्लीन नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ना एकदम क्लीन डायग्राम बना सकते। उसी तरह सेलर के पास क्या होगा, तो कि सेलर के पास हम लिख सकते हैं, एक तो उसके पास रिपोर्ट होगा कि मेरी कितनी सेल हुई है। फिर उसके पास कुछ स्टेटस होगा कि हमारे दिन में इतने हो सकते हैं, हर दिन हमारे इतने इतने सेल हो रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप यही लिख सको, आपके मन में जो भी आए, मतलब कुछ अच्छा आना चाहिए हो आपके मन में, तो आना कैसे कैसे विचार आते, ठीक है, वो सब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो यह भी आ गए ओवल शेप में, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि ऑर्डर, कैंसिल और रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे और कुछ भी हम कर सकते हैं, इतना कर दे तो भी चलता है। अभी हमारा तीसरा वाला कौन सा था, कनेक्टर था ना। तो यहाँ पे मैं सभी को कर देता हूँ कनेक्ट, तो कस्टमर को कर देता हूँ इन तीनों से कनेक्ट, ये है हमारा कनेक्टर। और सेलर को कर देता हूँ इस दोनों से कनेक्ट, तो ये हो गए हमारे कनेक्टर के यूज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कनेक्टर। फिर अगर हमें जनरलाइजेशन का यूज़ नहीं करना है इस डायग्राम में, ठीक है, ये वो एडवांस लेवल का, अभी यूज़ करना है स्टीरियोटाइप का। तो उसका यूज़ कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं तो वो भी एडवांस लेवल का है तो भी वो चलेगा, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको उसका यूज़ करना होगा। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अभी मान लो ऑर्डर करना है, कैंसिल करना है, रिटर्न करना है, उसके लिए आपके पास एक लॉगिन अकाउंट होना चाहिए ना, वो भी एक यूज़ केस है। लॉगिन होना भी एक क्या है, यूज़ केस। यानी कि ऑर्डर करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, रिटर्न करने के लिए लॉगिन होना वो कंपलसरी है। क्या है, कंपलसरी। तो हम यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कैंसिल करने के लिए भी कंपलसरी है तो उसके लिए भी स्टीरियोटाइप, रिटर्न करने के लिए भी आपके पास अकाउंट का लॉगिन होना चाहिए तो उसके लिए भी स्टीरियोटाइप। लेकिन हमारे पास 2 टाइप के स्टीरियोटाइप है, कौन से, इंक्लूड और एक्सटेंड। इंक्लूड है कंपलसरी के लिए, एक्सटेंड है ऑप्शनल के लिए, नॉन कंपलसरी के लिए, ठीक है। तो लॉगिन होना चाहिए, वो कंपलसरी है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंक्लूड। क्या लिख देंगे, इंक्लूड, ऐसे लिखना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी आपको लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया मैं अच्छे से डायग्राम यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो यहाँ सभी जगह आपको इंक्लूड 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 लिखना है। वो क्या हो गए, स्टीरियोटाइप, कौन से वाले, कंपलसरी वाले, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा लग सकता है। फिर आपको क्या करना है, तो ये सभी चीज़ें कहाँ से जुड़ी है, हुई है, तो कि एक ऐप से, यानी कि उसका कोई होना चाहिए एडमिन, ठीक है। तो ये है हमारे एडमिन भैया, क्या
क्या है हमारे एडमिन भैया। एडमिन से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है, लॉगिन वाला ये रिपोर्ट है वो भी एडमिन के पास तो होगा ना, सेलर के पास भले हो लेकिन एडमिन के पास यानी कि जिसके पास ऐप है उसके पास तो सभी चीज़ें होगी, ठीक है। तो वो हो गया हमारा एडमिन। तो बस दोस्तों इसी को बोलते हैं यूज़ केस डायग्राम। लेकिन और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो चीज़ आई ना उसको आपको एक कर देना है बॉक्स, उसको हम बोल देंगे सिस्टम बाउंड्री। क्या बोलेंगे? सिस्टम बाउंड्री। वो सभी रूल्स है यूज़ केस डायग्राम ड्रॉ करने के, ठीक है। तो आपको सभी एक्टरों को निकाल देना है और इतनी जो चीज़ें हैं उसको आपको एक बॉक्स कर देना है, और बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बाउंड्री। क्या बोलेंगे? सिस्टम बाउंड्री। और यहाँ पे ऊपर आपको लग देना है आपने किस पे ये बनाया है, बॉक्स के अंदर शॉपिंग ऐप, ठीक है। तो ये दोस्तों फाइनली हो गया हमारा यूज़ केस डायग्राम। इसकी पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक रखी है वहाँ पे डाल दी है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप उसमें इस यूज़ केस डायग्राम में चेंज भी कर सकते हैं, इससे भी अच्छा कर सकते हैं। कैसा? जैसे कि आपको मान लो अभी इसका भी यूज़ करना है एक्सटेंड का, तो आप एक्सटेंड यानी क्या कि ऑप्शनल में कुछ चीज़ें आप सोच सकते हैं। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं कोई डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्काउंट, ठीक है। थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा लेकिन चलेगा, आप अच्छे से सुनना। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट है वो कौन सी चीज़ें है? तो कि वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्टीरियोटाइप ऑर्डर के साथ, और यहाँ पे लाइन के ऊपर क्या लिखेंगे हम? एक्सटेंड। क्या लिखेंगे? एक्सटेंड। क्यों? क्योंकि वो क्या है? ऑप्शनल है, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं? जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए।